तो चलिए आज की वीडियो में हम जुलाई महीने में बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को रिवीजन करेंगे। तो अगर आपने भी हमारी कोई भी वीडियो जुलाई की मिस की है तो आपको वो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आपको जुलाई में बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सभी मिल जाएंगे और लगभग हो सके तो आपके एग्ज़ाम्स में इनमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आप हमारी इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, आप हमारी इस वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है। 1 महीने की 20 रुपये, 6 महीने की 60 रुपये और 1 साल की 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसको लेने के लिए आपको ये कोड स्कैन करना होगा और जितने भी महीने के आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा की किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व हरियाणा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र में महाभारत व गीता से संदर्भित एक विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम्स परियोजना के तहत अब दिल्ली पानीपत रैपिड रेल लाइन के विस्तार को कहां तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो ये मंजूरी मिली है करनाल तक। केंद्र सरकार की रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम्स परियोजना के तहत अब दिल्ली पानीपत रैपिड रेल लाइन करनाल तक जाएगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। जल्द ही दिल्ली गुरुग्राम राजस्थान सीमा तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम्स परियोजना को भी गति देने के लिए दिल्ली सरकार से भी बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिसार जिले की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और नगर पालिका बन गई है, तो ये बनी है आदमपुर। ये हिसार जिले के अंतर्गत आती है और इसे मंडी आदमपुर भी कहा जाता है। पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीयों का समय समय पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के मद्देनज़र तथा लोगों की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए हिसार जिले के आदमपुर ग्राम पंचायत को अपग्रेड करके नगर पालिका घोषित किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है जन सहायक आपका सहायक ऐप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं को कहीं भी कभी भी किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार इस ऐप के माध्यम से मोबाइल गवर्नेंस को सही अर्थों में लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस ऐप पर सरकार की सभी योजनाओं व अन्य जानकारी नागरिकों को मोबाइल पर ही मिलेगी, जिससे उनका जीवन सरल हो सकेगा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस जिले में एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है पंचकुला के अंदर। ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के लिए एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग की शुरुआत की है। इस प्रणाली की शुरुआत पंचकुला में पानी के बिल सर्जित करने के लिए की गई है। 1 महीने के भीतर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद है, ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है डिमांड साइड मैनेजमेंट ऐसी योजना की शुरुआत। ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण घरेलू क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए देश में अपनी तरह की पहली डिमांड साइड मैनेजमेंट ऐसी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए बिजली विभाग ने डेक्कन ब्लू स्टार तथा वोल्टा सहित 3 नामी कंपनियों के साथ समझौता किया है, जो कि लोगों की मांग पर 1.5 टन क्षमता का बिजली खर्च की बचत करने वाले स्प्लिट एसी कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद है, हाल ही में चरखी दादरी जिले के किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो ये दर्जा दिया गया है बाडडा गांव को। हरियाणा के चरखी दादरी जिले का कस्बा बाडा अब गांव नहीं बल्कि शहर कहलाएगा। इस जिले में अब स्थानीय निकाय की 2 इकाइयां बन गई हैं, एक तो दादरी नगर परिषद और दूसरी बाडा नगर पालिका। सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने इस संदर्भ में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत अधिसूचना जो है वो भी जारी कर दी है। इसके बाद है, हरियाणा राज्य अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है पहला राज्य।
उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है। प्रदेश के गांव को स्मार्ट बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। 10,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना तथा इसके अधिक आबादी वाले गांवों के चौतरफा विकास के लिए महाग्राम विकास योजना भी बनाई गई है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये क्या है, ग्राम दर्शन पोर्टल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ग्राम दर्शन पोर्टल से प्रदेश की पंचायती व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता आएगी। गांव के लोग अपने गांव में करवाए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी देख सकेंगे। राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा ग्राम दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है। गांव में चल रही विकास परियोजनाओं और पंचायत के द्वारा कराए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी इस पोर्टल पर कभी भी देखी जा सकती है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक्स वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है महेंद्रगढ़ में। कृषि विज्ञान केंद्र में भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा संचालित जिला कृषि मौसम इकाई परियोजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक्स वेदर स्टेशन लगाया गया है, परंतु अब केंद्र का अपना मौसम स्टेशन है जो प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल से मौसम से संबंधित आंकड़े भी प्रदान करेगा। इस वेदर स्टेशन के मुख्य रूप से वर्षा की तीव्रता व मात्रा, हवा की गति, दिशा, सूर्य प्रकाश की अवधि, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, मृदा में नमी व तापमान और हर 15 मिनट के अंदर भारत मौसम विज्ञान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र को ट्रांसमिशंस के माध्यम से प्राप्त करवाई जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण किया जाएगा, तो ये किया जाएगा महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निर्देश दिए हैं कि महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी के अंदर प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स के खुलने से दक्षिण हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। इसके बाद है हाल ही में किसानों की सुविधाओं के लिए किस नाम से ऐप बनाया गया है, तो ये बनाया गया है फार्मर्स के नाम से ऐप। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की सुविधाओं के लिए फार्मर्स के नाम से नया ऐप विकसित किया है। फार्मर्स मोबाइल ऐप की सहायता से किसान भाई घर बैठे अपने ज़िले और 150 किलोमीटर तक के कस्टम हायरिंग सेंटरों का पता, उनके पास उपलब्ध कृषि यंत्रों की सूची, किराया सूची आदि की जानकारी ले सकते हैं तथा बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई अपना कृषि यंत्र या फिर मशीन किराए पर देना चाहता है तो वह इस मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करके अपना पूरा विवरण दर्ज कर सकता है ताकि दूसरे किसान भी उनसे किराए पर ये उपकरण ले सकें। इसके बाद है हाल ही में किसने ब्रिटिश उप उपायुक्त सुश्री कैरोलिन्स रोवेट के साथ बैठक की है, तो ये बैठक की गई है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिविल सचिवालय चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय के अंदर ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुश्री कैरोलिन्स रोवेट के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने भारत के यूके के परस्पर संबंधों और विकास मॉडल के रूप में उभरते हरियाणा को मजबूत करने के लिए विभिन्न संभावना पर चर्चा भी की। इसके बाद है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में 1 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन किया गया है हाल ही में करनाल के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पीजीआई रोहतक के बाद मरीजों को बेहतर व सबसे अधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश का दूसरा संस्थान है। उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन भी किया है। इस डायलिसिस सेंटर के अंदर 8 मशीनें लगाई गई हैं। इसके बाद है आने वाले कुछ वर्षों में हरियाणा विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर कितने करने का फैसला लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिलहाल हरियाणा की जो विधानसभा की सदस्य संख्या वो 90 है और इसे फिलहाल अब बढ़ाकर 126 करने का फैसला लिया गया है। जल्दी ही इन्हें बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 90 है, यह अगले कुछ वर्षों में बढ़कर 126 हो जाएगी, जबकि प्रदेश में लोकसभा की सीटें मौजूदा 10 से बढ़कर 14 हो सकती हैं। ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि अगला परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2026 में प्रस्तावित किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद हरियाणा विधानसभा के वर्ष 2029 विधानसभा आम चुनाव सदन की बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप करवाए जा सकते हैं। आगे है हरियाणा की किस जिले की इसिप्ता दुनिया की सबसे छोटी होस्ट बनी है, तो ये बनी है पंचकुला की रहने वाली इसिप्ता। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं।
इसिप्ता की प्रतिभा के कायल होकर एनआरआई और एंटरप्रेन्योर्स गुरप्रीत सिंह कुंग ने इसको सुपर शो सुपर क्लास में होस्ट बनने का मौका भी दिया है। यह टॉक शो छोटे बच्चों का नहीं बल्कि इसमें इसिप्ता का सामना उन बड़े उद्यमियों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ है जिनका समाज के अंदर अच्छा खासा रुतबा भी है। सुपर शो सुपर क्लास की लॉन्चिंग चंडीगढ़ सेक्टर 22 के एक होटल के अंदर की गई थी। गुरप्रीत सिंह कंग ने बताया है कि लाइफ स्टाइल्स को लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एब्सोल्यूट्स लिबरेशंस, और उसके साथ ही अपनी एक पंजाबी कविताओं का कलेक्शंस दो मन्ना दा युद्ध भी इन्होंने लॉन्च किया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की एकता टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जाने वाली हरियाणा की एकमात्र महिला पैरा एथलीट बनी है। तो ये बनी है हिसार की रहने वाली एकता। हिसार की एकता भ्यान का पैरा ओलंपिक्स टोक्यो के लिए टिकट पक्का हो गया है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा ओलंपिक टोक्यो के लिए हुए ट्रायल के अंदर उनका चयन हुआ है। एकता भ्यान हरियाणा की एकमात्र महिला पैरा एथलीट है। चरखी दादरी के 21 गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत खूबसूरत झील बनाने का फैसला लिया गया है। तो ये लिया गया है खादमा के अंदर। 3 तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच की ज़मीन को जलाशय में परिवर्तित किया जा रहा है और वह भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर। मनरेगा योजना का सहारा लेकर गांव कादमा की पहाड़ियों में एक नई पहल शुरू की गई है। इस क्षेत्र को फिर से हरा भरा बनाने के लिए 200 बाई 200 फीट क्षेत्र में 5 फुट के गहरे डैम का निर्माण भी किया जा रहा है। फिलहाल इस कार्य पर करीब 10 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। इसके बाद है हाल ही में किस विभाग को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग। हरियाणा का कौन सा ऐप आईटी गेटवे के रूप में काम करेगा। तो ये करेगा जन सहायक आपका सहायक ऐप। जन सहायक आपका सहायक ऐप हरियाणा के आईटी गेटवे के रूप में काम करेगा। यह ऐप प्रदेश के 42 विभागों की 551 योजनाएं और जानकारियां साझा कर रहा है। अब इस ऐप के लॉन्चिंग से न केवल हेल्पलाइन नंबर पर स्पीड बढ़ेगी बल्कि प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के तंत्र को समाप्त करने में भी आसानी रहेगी। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न ई गवर्नेंस भी जल्द ही शुरू की जा चुकी हैं। इसके बाद है हरियाणा का नया राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है बंडारू दांतरेत्य को। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं, साउथ साइड के हैं ये। बंडारू दांतरेत्य को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले बंडारू दांतरेत्य, अजीब ही नाम है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। दांतरेत्य 2 साल से हिमाचल में गवर्नर का कार्यभार देख रहे थे। अब बंडारू दांतरेत्य की जगह 67 वर्षीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपाल फिलहाल बदले हैं। इसके अंदर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हैं जो कि कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। हरि बाबू कंबपति को मिजोरम का राज्यपाल और मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाया, लेकिन वो बदले गए हैं। आप गूगल पे एक बार सर्च करके उनके बारे में भी देख लीजिए। इसके बाद है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने गन्ने की उन्नत अगेती किस्म COH 160 विकसित की है। तो ये विकसित की गई है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष गन्ने की उन्नत अगेती किस्म COH 160 विकसित की है जो प्रदेश के किसानों व चीनी मिलों के लिए वरदान साबित होगी। यह किस्म जल्द पकने वाली व अधिक शर्करा वाली है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस किस्म को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल के वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद है हरियाणा में किस जगह शॉपिंग कम बैंक स्क्वायर का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अम्बाला छावनी के अंदर। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अम्बाला छावनी में गांधी ग्राउंड के नज़दीक 4 एकड़ क्षेत्र में 87 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे शॉपिंग कम बैंक स्क्वायर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस बैंक स्क्वायर के बनने से जहां छावनी क्षेत्र को बेहतरीन सौंदर्यीकरण मिलेगा, वहीं दूसरी ओर एक ही छत के नीचे कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। यह हरियाणा की एक यूनिक बिल्डिंग होगी तथा इस पर हेलीपैड की सुविधा भी होगी। इस कार्य को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बाद है हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर किन्होंने तिरंगा झंडा फहराया है। तो ये फहराया गया है हुकमचंद के द्वारा। इलाहाबाद शहर की झुग्गी बस्ती से निकलकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना देखने वाले पर्वतारोही हुकमचंद उर्फ चांद माही ने इतिहास रच दिया है।
चांद माही ने रूस में माउंट एल्ब्रस के नाम से प्रसिद्ध यूरोप की सबसे ऊंची 18,500 फीट की चोटी को फतह करने के लिए गत 3 जुलाई को अभियान शुरू किया था। अपने इस अभियान के लिए चांद माही बीती 1 जुलाई को एलनाबाद से रूस रवाना हुए थे। हरियाणा में कब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ सशक्त बनाने के लिए हरियाणा 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल कार्यान्वयन शुरू कर देगा। प्रत्येक जिले में विदेशी भाषा सिखाने वाले एक स्कूल को खोलने की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डायल 112 पर इमरजेंसी कॉल आते ही किस जिले से लोकेशन ट्रैक की जाएगी? तो ये की जाएगी पंचकुला से। हरियाणा के अंदर डायल 112 की सुविधाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। बढ़ते अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक सूचना पर पुलिस इस इमरजेंसी नंबर पे रिस्पॉन्स करेगी। इसके लिए नागरिक 100 नंबर के अलावा अब 112 भी डायल कर सकते हैं, जो कि जल्द ही लॉन्च होगा नहीं, ये हो चुका है और पूरे हरियाणा के अंदर इन्हें लागू भी कर दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में उपकरणों से लैस गाड़ियां उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। हिसार को 19 और हांसी को 9 गाड़ियां मिली हैं। बाकी अदर जो छोटे मोटे ज़िले हैं वहाँ पर 1-2 गाड़ी ही दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की तुलना में 5 से 10% तक ज़्यादा दर्ज की गई है? तो ये की गई है पानीपत के अंदर। सांख्यिकी विभाग के कैलकुलेशन के मुताबिक पानीपत की आबादी करीब 15.28 लाख है, जो कि 2011 से करीब 21% ज़्यादा है। वहीं राज्य से तुलना करें तो 4 दशक में पानीपत की जनसंख्या राज्य के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रही है। राज्य की तुलना में यहाँ की जनसंख्या 5 से 10% तक ज़्यादा दर्ज की गई है। यहाँ पर आप मैप के अंदर देख सकते हैं, सन 1951 में जो जनसंख्या थी वो 23,08,834 थी। फिर 1961 से 29,08,232 हुई और फिलहाल अब 2021 के अंदर ये 1,52,09,066 कुछ हो गई है। तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से पानीपत की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। इसके बाद है, हाल ही में किसे हरियाणा तीर अंदाजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है कैप्टन अभिमन्यु को। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु तीसरी बार सर्वसम्मति से हरियाणा तीर अंदाजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भारतीय तीर अंदाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद है, हरियाणा में किसके द्वारा स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा किया गया है। सीएम ने 12 जुलाई को पंचकुला में राज्य भर में प्राप्त कॉल पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने हेतु हाईटेक भूस्थानिक तकनीकी पर आधारित नवनिर्मित अति आधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का भी उद्घाटन किया है, जिससे हरियाणा 112 परियोजनाओं का संचालन किया जा सकेगा। मोबाइल डाटा टर्मिनलों से लैस 601 इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर कितने ग्राम हुई है? तो ये हुई है 1344 ग्राम। हरियाणा में दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2016-17 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति 930 ग्राम उपलब्धता थी, जो कि बढ़कर 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। दूध उत्पादन में वृद्धि के पीछे प्रदेश की नस्ल सुधार योजना का बड़ा योगदान है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से दूध उत्पादन में प्रदेश लगातार समृद्ध होता जा रहा है। गाँव में लगभग 100% और भैंसों में 50 से 60% कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद है, भारतीय खेल महासंघ के प्रदेश सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कर्ण सांगवान को। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। भारतीय खेल महासंघ के पावर लिफ्टिंग्स में प्रदेश सचिव पद की जिम्मेदारी कर्ण सांगवान को दी गई है। कर्ण पावर लिफ्टिंग्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। भारतीय खेल महासंघ के महासचिव जितेंद्र शर्मा ने उन्हें पावर लिफ्टिंग्स में हरियाणा के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद है कि सिख हिस्ट्री पर पहली रिसर्च करने वाले ब्रिटिश इतिहासकार कैप्टन जोसेफ डेवी कनिंघम्स की कब्र हरियाणा के किस जिले से मिली है? तो ये कब्र मिली है अंबाला से। सिखों के इतिहास पर सबसे पहले रिसर्च करने वाले ब्रिटिश इतिहासकार कैप्टन जोसेफ डेवी कनिंघम की कब्र अंबाला स्थित क्रिश्चियंस कब्रिस्तान के अंदर सफाई के दौरान मिली है। कैप्टन जोसेफ कनिंघम ने 1849 में ए हिस्ट्री ऑफ द सिख किताब लिखी थी, जिसे लंदन में प्रकाशित किया गया था। यह किताब विवादित बनी क्योंकि इस किताब में सन 1845 से लेकर 1946 के
एंग्लो सिख युद्ध की तत्कालिक परिस्थितियों के विवरण में ब्रिटिश अफसरों की जो आलोचना है वो भी की गई थी। सिख राष्ट्र की उत्पत्ति से सतलुज की लड़ाई तक सिखों का इतिहास लिखने वाले कनिंघम पहले विदेशी लेखक थे। इसके बाद हाल ही में हरियाणा राज्य ने कब खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया गया है फरवरी 2022 के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा राज्य ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इस गेम्स का आयोजन फरवरी 2022 में करवाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा 2021 पर गठित आयोजन सह समन्वय कमेटी की पहली बैठक में लिया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की संजोली बनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया यमुनानगर की रहने वाली संजोली को। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। समाज सेवा और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर 22 वर्षीय संजोली बनर्जी को विश्व प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए उनका चयन डायना अवार्ड जजिंग पैनल्स के 12 सदस्यों के द्वारा किया गया। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में अनटोल्ड स्टोरीज नामक काफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है, तो ये किया गया है पंचकुला के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में पुलिस की अनटोल्ड स्टोरीज नामक काफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है। यह पुस्तक कोविड महामारी के गत 16 महीनों के दौरान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए अनेक वीरतापूर्ण कार्यों को चित्रों के द्वारा दर्शाती है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा सम्मान शुरू किया है, तो ये किया गया है लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान। हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान के तहत अब हरियाणा सरकार 2 लाख का पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी। रोहतक जिले के मायना गांव के रहने वाले लोक कवि दयाचंद मायना ने बहुत सी ऐसी हरियाणवी रागनी तथा किस्से बनाए जो आज भी लोगों के जुबां पर हैं, जिसमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजा हरिश्चंद्र का किस्सा बहुत ही पॉपुलर रहा है। वह पानी आली पानी प्यादे, वह बादल उठा रही सखी मेरे सासरे की ओर, रागनी हर किसी की जुबान पर सुनाई देती थी। लेकिन इन रागनियों पर कुछ गायकों ने दूसरे कवियों के नाम लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके चलते परिवार व महाशय दयाचंद मायना ट्रस्ट के लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़ी है और महाशय कवि दयाचंद मायना को सम्मान दिलाने के लिए हर किसी का दरवाज़ा भी खटखटाया है। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और हरियाणा सरकार ने लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी। इसके बाद हरियाणा सरकार किस जिले को हरियाणा की वैकल्पिक राजधानी के तौर पर विकसित करेगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया जाएगा पंचकुला को। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पंचकुला को हरियाणा की वैकल्पिक राजधानी के तौर पर विकसित करेगी। जिस तरह पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ से सटे मोहाली को विकसित करने पर फोकस किया है, उसी तरह हरियाणा सरकार पंचकुला को राष्ट्रीय फलक पर ख्याति दिलाने पर काम करेगी। प्रदेश सरकार पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी, एजुकेशन सिटी, मेडी सिटी और पिंजौर में फिल्म सिटी का निर्माण भी करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माता मनसा देवी और नाडा साहिब गुरुद्वारे के लिए करीब 50 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की है। 250 करोड़ रुपए की लागत से आयुष विश्वविद्यालय भी यहां पर बनाया जा रहा है, जबकि 150 करोड़ रुपए की लागत से NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का काम भी यहां पर चल रहा है। इसके बाद हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया है डेंसो कंपनी के द्वारा। डेंसो के MD यासोकी मत्सुनागा सेन ने दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के साथ भागीदारी के साथ एक समझौते ज्ञापन को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। ITI गुरुग्राम के प्रशिक्षुओं को फॉर्च्यून 500 कंपनी की अति आधुनिक मशीनरी, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की सीमा अंतिल ने 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओलंपिक्स कोटा हासिल किया है, तो ये किया है सोनीपत की रहने वाली सीमा अंतिल ने। सीमा अंतिल ने 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओलंपिक्स कोटा हासिल किया है। राष्ट्रमंडल गेम्स में रजक व कांस्य और एशियाड के अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इनके अलावा 5 खेल ऐसे हैं जिसमें भारत के एक खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर।
हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित कर दिया गया है। इस मशीन लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपों पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा और सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। इस मशीन के अंदर टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक मशीन भी लगी हुई है, जहां पर लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड का नंबर डालना होता है। बायोमेट्रिक से प्रमाणिकता होने पर लाभार्थियों को सरकार के द्वारा निर्धारित अनाज स्वतः ही मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भर जाता है। इस मशीन के माध्यम से 3 तरह के अनाज गेहूं, चावल, बाजरा का वितरण किया जा सकता है। इसके बाद है हरियाणा में किस जगह पर थाईलैंड का ड्रैगन फ्रूट लगाने की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है लाडवा के अंदर। हरियाणा के लोगों को अब थाईलैंड का ड्रैगन फ्रूट भी खाने को मिलेगा। इस ड्रैगन फ्रूट को लाडवा के सब ट्रॉपिकल सेंटर के अंदर लगाया गया है और ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर फूल आने के साथ साथ फल भी पकना शुरू हो गया है। इस ड्रैगन फ्रूट के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल सेंटर लाडवा में फरवरी 2020 में ड्रैगन फ्रूट के बाग को लगाना शुरू किया गया। इस एक पौधे की कीमत महज 50 रुपये है और 1 साल के बाद ड्रैगन फ्रूट पर फूल आने शुरू हो जाएंगे। इसके फूल के 35 दिन के समय के बाद जो फल है वो पूरी तरह से पक जाता है। इस एक फल की कीमत मार्केट के अंदर 120 रुपये से लेकर 130 रुपये रखी गई है। इसके बाद है हरियाणा में कितने ESI हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 5 ESI हॉस्पिटल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों व कर्मचारियों के सस्ते व सुलभ इलाज के लिए 5 ESI हॉस्पिटल यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे और गुरुग्राम के मौजूदा अस्पताल को अपग्रेड भी किया जाएगा। यही नहीं, 2 ESI डिस्पेंसरी के भवनों का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। HIU में कितने और सामुदायिक रेडियो स्टेशंस खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 2। किसानों को घर बैठे कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए जल्द HIU प्रदेश के अंदर 2 और सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने जा रहा है। HIU एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है। HIU 2 के द्वारा रेडियो स्टेशन हरियाणा सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व आत्मा स्कीम के तहत स्थापित किए गए हैं। इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले 29 नवंबर 2009 को सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद है हरियाणा के किस अंतर्राष्ट्रीय क्लब थ्रोवर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये किया गया है अमित सरोहा के द्वारा। हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्लब थ्रोवर अमित सरोहा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह लगातार तीसरी बार ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्जुन अवार्डी अमित सरोहा भारतीय दल के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। इससे पहले वे 2012 व 2016 पैरा ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। अमित हरियाणा के अकेले खिलाड़ी हैं जो तीसरी बार पैरा ओलंपिक्स में जा रहे हैं। इससे पहले वह एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उनको मेडल मिल चुका है। इसके बाद हरियाणा के किस शहर में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी अंबाला छावनी के अंदर। हरियाणा के गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की लागत से उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लगभग 1,16,140 वर्ग फुट में बनने वाले 4 मंजिला उपमंडल स्तरीय सचिवालय में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके बनने से सभी कार्यालय एक छत के नीचे आ जाएंगे और सभी कार्य एक ही स्थान पर पूरे हो सकेंगे। इसके बाद है किस संस्थान में एक व्यक्ति की स्किन को दूसरे पर लगाने के लिए एक स्किन बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ PGI के अंदर। लीवर घुटने की तरह स्किन को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक व्यक्ति की स्किन को दूसरे पर लगाने का काम जल्द ही PGI चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए PGI एक स्किन बैंक तैयार कर रहा है जो 6 महीने से 1 साल के बीच शुरू हो जाएगा। फिलहाल PGI के पास स्किन स्टोरेज के लिए टेम्परेरी सिस्टम भी विद्यमान है। इसके बाद है हरियाणा में कितनी नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को मंजूरी मिल गई है? तो ये मिली है 8 नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को।
कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार के अंदर ये 8 जगह हैं जहाँ पर जो नई सरकारी मॉलिक्यूलर लैब है ये स्थापित की जाएंगी। इसके बाद है हरियाणा के किस एकमात्र आर्चरी खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक्स टोक्यो का टिकट मिल गया है? तो ये हैं हरविंदर सिंह। कैथल के खिलाड़ी हरविंदर सिंह का चयन पैरा ओलंपिक्स टोक्यो के अंदर हुआ है। पूरे भारत में पैरा आर्चरी के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। टोक्यो के लिए पैरा ओलंपिक 23 अगस्त से 5 सितंबर तक होने हैं। इनमें से एक गांव अजीतनगर कस्बा गुहला जिला कैथल निवासी हरविंदर सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। टोक्यो में पैरा आर्चरी के रिकवर इवेंट में खेलने वाले हरविंदर सिंह हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी होंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के निवासी विवेक चिकारा, कंपाउंड इवेंट्स में जम्मू कश्मीर निवासी राकेश कुमार, राजस्थान निवासी श्याम सुंदर और उत्तर प्रदेश निवासी ज्योति का चयन भी हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की किस बेटी की पूरे भारत में ट्रेड टेस्ट टॉप करने पर तारीफ की है? तो ये की है स्नेहा की। आप फोटो में स्नेहा को देख सकते हैं। पानीपत के बसंत विहार की रहने वाली ITI छात्रा स्नेहा ने सितंबर 2020 में हुए 110वें अखिल भारतीय अप्रेंटिसशिप ट्रेड टेस्ट में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा वीरवार को विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई। इसके बाद है हरियाणा में खिलाड़ियों के ग्रुप C व ग्रुप D लेवल के सर्टिफिकेट अब किनके द्वारा जारी किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा। हरियाणा में अब जिला लेवल पर खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स जारी नहीं होंगे। खिलाड़ियों के C व D ग्रेड के जो सर्टिफिकेशन है वो डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा जारी किए जाएंगे। A व B लेवल के सर्टिफिकेट पंचकुला से जारी होंगे। हिसार जिले के अलावा भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद के खिलाड़ियों के C व D ग्रेड के जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी होंगे। इसके बाद है छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा किस योजना को तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को। राज्य सरकार प्रदेश के 137 ब्लॉकों में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना बना रही है, जिसमें कॉमन सर्विस, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, अकाउंटेंसी आदि सुविधाओं की व्यवस्था उस क्लस्टर में ही स्थापित की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमी अपने आप बड़े उद्योगों से मुकाबला भी कर पाएंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि MSME के तहत पिछले 1 साल में हरियाणा की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना देश भर में एक मॉडल बनी है, जिसे केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में अपनाया है। इसके बाद है केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस जिले में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाने की केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और अधिक भव्य बनाने व विस्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के द्वारा योजना तैयार कर संयुक्त रूप से कार्य भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा कुरुक्षेत्र में भी एक नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर स्थापित किए जाने की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में पटियाला, जो पंजाब के अंदर स्थित है, इसके अंदर नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर स्थापित है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में स्थापित की जाने वाली म्यूजियम का विस्तृत परियोजना विवरण हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र में स्थापित होने वाला अति आधुनिक तकनीक से युक्त यह प्रदेश का प्रथम विश्व स्तरीय म्यूजियम होगा। इसके अलावा पिंजौर में भारतीय संगीत पर आधारित म्यूजियम, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में म्यूजियम, महेंद्रगढ़ के हेरिटेज सर्किट्स व राखी घड़ी और आदि बद्री सरस्वती परियोजनाओं के संबंध में विचार विमर्श भी किया जा रहा है। इसके बाद है हरियाणा में किस जगह पर 100 करोड़ की लागत से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अग्रोहा के अंदर, जो कि हिसार जिले के अंतर्गत आता है। अग्रोहा के अग्र विभूति स्मारक में कुलदेवी आयु महालक्ष्मी देवी मंदिर 10 एकड़ भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए आएगी। इस मंदिर का निर्माण अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के शिल्पकार और कारीगर ही करेंगे। महाराजा अग्रसेन का मूल मंत्र 1 रुपया 1 ईंट को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के किस समाचार पत्र का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा के दैनिक भास्कर समाचार पत्र का नाम। हरियाणा में अपनी 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर दैनिक भास्कर ने वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए महाअभियान के तहत रथ यात्रा निकाली है। 14 दिन पहले रथ यात्रा को अम्बाला में गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1680 किलोमीटर के सफ़र में कई शहरों से गुजरने के बाद पानीपत में यह संपन्न हुई। इस मुहिम के लिए दैनिक भास्कर का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नंगल के अंदर। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला कैंट में करधान के नज़दीक गांव नंगल की पंचायत ज़मीन पर बनाया जाएगा। इस सेंटर के निर्माण में प्रदेश व केंद्र सरकार 40 से 60% की हिस्सेदारी का जो योगदान है वो देगी। तो ये सेंटर कुछ इस जगह पर बनाया जाएगा। इसमें हर प्रकार के टेस्ट भी किए जा सकेंगे। इस संस्थान का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, जो कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ही अधीन है। इसके बाद है 2021 के जनवरी से जून तक जारी हुए लिंगानुपात में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो ये है रोहतक जिला। 2021 के जनवरी से जून तक जारी हुए लिंगानुपात के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बेटियों के जन्म के मामले में पानीपत तीसरे नंबर पर है। पानीपत में 1000 लड़कों पर 937 लड़कियों का जन्म हुआ है। वहीं 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक 6238 लड़कों पर 5848 लड़कियों ने भी जन्म लिया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में चंडीगढ़ के सुखना लेक पार्क की तर्ज पर हाली पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत के अंदर। इस पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिले, इसके लिए चंडीगढ़ के सुखना लेक पार्क की तर्ज पर हाली पार्क की सुंदरता बढ़ाई जाएगी। इस पार्क की सुंदरता ऐसी होगी कि देश व प्रदेश के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ सकेंगे। हाली पार्क में 400 छायादार पेड़ भी ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान किसके हाथों में सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है रानी रामपाल के हाथों में। 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में 16 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान भी हरियाणा की ही बेटी रानी रामपाल संभालेंगी। रानी रामपाल की साथ टीम में हरियाणा की ऐसी खिलाड़ी शामिल हैं जो हॉकी स्टिक से पूरी दुनिया में अपना कमाल दिखाएंगी। इसके बाद है हरियाणा के कितने जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 8 जिलों के अंदर। सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य के 8 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। इनके निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और ये जो 8 ज़िले हैं इनके अंदर नारनौल, पलवल, पानीपत, झज्जर, जींद, नूंह, फतेहाबाद तथा रेवाड़ी का नाम आता है, जिसके अंदर सैनिक सदनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण करवाया जाएगा। प्रत्येक सैनिक सदन के निर्माण पर करीब 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च आएगी। इनमें सैनिक विश्राम गृह, जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सामुदायिक हॉल, पोलिनिक्स, CSD कैंटीन, स्टील्स पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इनमें लिफ्ट एवं रैंप का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके बाद है किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा की सीमा पर स्थित हथनीकुंड बैराज पर थीम पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा केरल की तर्ज पर। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के हरियाणा सीमा पर स्थित हथनीकुंड बैराज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से केरल की तर्ज पर ही यहाँ पर थीम पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। थीम पार्क का निर्माण कार्य जून 2022 में पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हथनीकुंड बैराज पर 23 एकड़ भूमि पर केरल की तर्ज पर यह थीम पार्क बनाया जा रहा है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के सागर जागलान अमेरिकी पहलवान को हराकर विश्व चैंपियनशिप बने हैं? तो ये बने हैं पानीपत के रहने वाले अमेरिकी पहलवान। पानीपत के सागर जागलान 80 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका के पहलवान जेम्स मोकलर्स को 4-0 से हराकर विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो इनके द्वारा जीती गई है और ये इसके चैंपियन बने हैं। सागर जागलान मूल रूप से नोलिया गांव के रहने वाले हैं। 18 जुलाई से हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें सागर जागलान ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर 4-0 से अमेरिकी पहलवान को हराया था। इसके बाद हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है करनाल और यमुनानगर रेल लाइन को। हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर मौजूदा करनाल रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और अंबाला सहारनपुर रेलवे लाइन पर मौजूदा जगाधरी वर्कशॉप्स रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी। यह परियोजना हरियाणा के दक्षिण एवं पश्चिमी हिस्सों को पवित्र शहर हरिद्वार से सीधे जोड़ेगी। इसके बाद हाल ही में किसे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर टंकेश्वर कुमार को।
गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर डॉक्टर टंकेश्वर कुमार को अब हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर RC कुहाड़ के स्थान पर अब डॉक्टर टंकेश्वर कुमार VC हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश के 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सैनिटरी नैपकिन्स वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है जींद के अंदर। हरियाणा के जींद जिले की जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेखा ने जिला सुधार गृह में महिला बंदियों के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया है। यह मशीन इंडिया विजन फाउंडेशन व स्पार्क मिंडा फाउंडेशन की ओर से लगाई गई है। महिला बंदियों के लिए लगाई गई यह मशीन काफ़ी कारगर होगी और अब महिलाएं बंदी मासिक धर्म होने पर बेझिझक इस मशीन में से निकलने वाली सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके बाद है अखिल भारतीय सेवा संघ ने एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादु को किस जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया गया है सिरसा का। अखिल भारतीय सेवा संघ के एडवोकेट वीरेंद्र सिंह भादु को सिरसा जिले का अध्यक्ष व डॉक्टर वरुण गोदरा को जिला सचिव नियुक्त किया है। समाज सेवा में अहम भूमिका निभाने वाले व वकालत के पेशे से जुड़े वीरेंद्र भादु निर्धन व असहाय लोगों को उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपनी जो निःशुल्क सेवाएं हैं वो इन्हें दे रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को ये जो सुविधाएं हैं ये दी जा रही हैं। एडवोकेट भादु जहां ज़रूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं वहीं लोगों की मदद भी ये करते हैं। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ई-पौधशाला ऐप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर सरकारी नर्सरी से पौधों के मुफ्त वितरण के लिए एक नागरिक केंद्रीय मोबाइल एप्लीकेशन ई-पौधशाला लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के तहत पंचायतों को वितरित किए जाने वाले सभी पौधे और राज्य सरकार की पौधगिरी योजना के तहत बांटे जाने वाले पौधे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। इसके बाद है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की पहलवान प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रिया मलिक ने फ्री स्टाइल्स में भारत को पहली बार विश्व चैंपियनशिप बनाया है। इससे पहले प्रिया ने 2019 में पुणे में खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता था और उसी साल दिल्ली में 17वीं स्कूल गेम्स में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की कोमल ने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है पानीपत के रहने वाली कोमल ने। हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में पट्टी कल्याण गांव की कोमल ने 46 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोमल ने रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल मुकाबले में अजरबैजान की पहलवान को 7-2 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। काठमल का यह विदेश में 5वां मेडल है। इससे पहले उसने चीन, जापान, कजाकिस्तान और बुल्गारिया में भी मेडल जीते हुए हैं। इसके बाद है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो ये है 27.9%। और ये बात तो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट लगती है। इससे ज़्यादा हो सकती है पर कम आपको नहीं मिलेगी। ये सही बात है क्योंकि हरियाणा के अंदर जो विकास कार्य अधिकतर सरकार के द्वारा दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों पर है। रियल ज़मीनी लेवल पर ये ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर देश के अंदर सबसे अधिक 27.9% है। हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़ने का मुख्य कारण प्रदेश में लगातार व्यापार व उद्योग का कम होना है। हरियाणा में लगातार उद्योगों का बंद होना व बड़े उद्योगों में उत्पादन कम होना व बड़ी यूनिट्स बंद होने से बेहताशा बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार हरियाणा के अंदर काफ़ी कम हुआ है। इसके बाद हरियाणा के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराजा अग्रसेन के नाम पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हिसार में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। 27 सितंबर 2018 को हिसार हवाई अड्डा राज्य का पहला DGCAN की डायरेक्टोरेट्स जनरल्स ऑफ सिविल एविएशन लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया था। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद हरियाणा के किस पहलवान ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है? तो ये किया है सुमित दलाल ने। हरियाणा के बहादुरगढ़ के मांडोठिस गांव के पहलवान सुमित दलाल ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। सुमित दलाल ने ये पदक ग्रीको रोम कुश्ती में जीता है। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में सुमित ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 के अंतर से हराकर पद पर कब्जा किया।
इसके बाद है हाल ही में किसे अनिल विज ने सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया है सतीश शर्मा को। हरियाणा सरकार ने सतीश शर्मा को अनिल विज के सेक्रेटरी के रूप में पदोन्नत किया है। सतीश गृह मंत्री अनिल विज के पास अटैच हैं, वह पहले प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर रह रही थी। इसके बाद है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कितने साल तक के बच्चों को रखने के लिए क्रैच खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को रखने के लिए। यह क्रैच मैटरनिटी एक्ट 2017 के तहत सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के अंदर खोले जाएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। इसके बाद है हुंडई मोटर्स ने हरियाणा के किस जिले में कारपोरेट मुख्यालय खोला है, तो ये खोला गया है गुरुग्राम के अंदर। मुख्यमंत्री ने हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस किम के साथ रिबन काटकर कंपनी के नए कारपोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कंपनी के द्वारा नूह जिले के मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अल्फाफिया नागरिक अस्पताल में लगाए गए 2 ऑक्सीजन प्लांटों का भी लोकार्पण किया। इसके बाद है हाल ही में किसे चंडीगढ़ के नए होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है नितिन कुमार यादव को। हरियाणा के कैडर के 2000 बैच के IAS अधिकारी नितिन कुमार यादव हरियाणा के नए होम सेक्रेटरी होंगे, जबकि आनंदिता मित्रा नगर निगम की नई कमिश्नर्स के तौर पर ज्वाइन करेंगी। मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ने इन दोनों के नाम को मंजूरी दे दी है। तो ये हमारा आ चुका है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। हरियाणा के किस जिले के पहलवान विजेंद्र सिंह का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है, तो ये हुआ है भिवानी के रहने वाले पहलवान विजेंद्र सिंह का नाम। भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह के द्वारा शक्ति प्रदर्शन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया गया है। पहलवान विजेंद्र सिंह को हथौड़ों के 300 वार सहने का टास्क दिया गया था। इस टास्क को पार करते हुए पहलवान ने सबसे अधिक 1550 हथौड़े खाकर रिकॉर्ड बनाया है, जो कि विश्व भर में सबसे अधिक रहा है। उन्हें स्टील मैन के नाम से ये खिताब नवाजा गया है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, ये वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है और जितने रुपए की PDF है उतने रुपए पे करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, जिसके बाद हम PDF आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर देंगे। हमारी वेबसाइट फ़िलहाल बंद है, वो आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगी। एक नई वेबसाइट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो आपको देखने को मिले। फ़िलहाल उस पर काम अभी से शुरू नहीं हुआ है, हालांकि थोड़ा बहुत काम चला है लेकिन इतना नहीं चल पाया है। वो जैसे ही बन जाएगी उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर उस नई वेबसाइट से हमारे नोट्स और हरियाणा करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जो हरियाणा करंट अफेयर्स के नोट हैं वो हमारे व्हाट्सअप पर ही आपको मिलेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप पर ही हमें कॉन्टैक्ट करें। जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और वीडियो के फर्स्ट में भी आपको वो देखने को मिल गए थे, तो वही हमारे नंबर हैं। तो अगले महीने फिर मिलेंगे ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।